आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए है मापन से क्या अभिप्राय है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और यहाँ पे समझते हैं मापन अर्थात मेजरमेंट होता क्या है। तो देखिए मापन जो होता है वह किसी भौतिक राशि की जो प्रयोगात्मक विधि होती है या फिर मापन में हम लोग भौतिक राशि का एक जो तुलनात्मक विधि होता है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। और यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही प्रयुक्त होता है। मापन में किसी भौतिक राशि को हम लोग अंक में व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे भौतिक राशि जो होती है, भौतिक राशि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग, बल, त्वरण आदि को हम लोग यहाँ पे अंक में दर्शाते हैं, अंक में यहाँ पे दर्शाते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। वही हमारे पास क्या हो जाता है, मापन कहलाता है। तो मापन को हम लोग इसे अपने दैनिक जीवन के उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे एक वस्तु है, मान लेते हैं m द्रव्यमान की, जिसको हम लोग किसी एक निश्चित ऊंचाई h ऊंचाई से हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तब यह पृथ्वी की सतह पर इस तरह से नीचे आता है। तो देखो h ऊंचाई यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ मीटर ऊंचाई से हमने छोड़ा और यह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आएगा। जब यह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका वेग क्या है। क्या यह पूरे रास्ते में h ऊंचाई तक समान वेग से आया और पृथ्वी की सतह पर आने के पश्चात इसका वेग क्या है, ये सब के बारे में अगर हमको जानना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मापन का प्रयोग करेंगे। तो मापन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो मापन एक तुलनात्मक विधि है, हमने बोला, यानी कि एक से दूसरे की हम लोग यहाँ पे तुलना करेंगे। तो कैसे देखें, वस्तु जब यहाँ पे थी उस समय इसका वेग कितना था, मान लेते हैं u, प्रारंभिक वेग 0 था क्योंकि हमने उसको पकड़ के रखा हुआ था, छोड़े नहीं थे। फिर हमने उसको छोड़ा तो यह कुछ नीचे आया और मान लेते हैं कि यह x दूरी नीचे आया और यहाँ पे इसका वेग जो है v हो गया। फिर ये कुछ दूर यहाँ पे आया और यहाँ पे इसका वेग जो है v1 हो गया। तो हमने कैसे बताया, यहाँ पे पहले इसका वेग 0 था, फिर हम लोग इसकी तुलना में यहाँ पे x बिंदु की दूरी तय करने पे देखा कि वेग v हो गया, ठीक है। तो यह वेग v हुआ तो इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, प्रारंभ से। फिर जब v1 हुआ तो इसकी तुलना हम लोग इससे करेंगे। तो यहाँ पे तुलनात्मक विधि का प्रयोग हो रहा है। मापन एक तुलनात्मक विधि है, ठीक है, जिसे हमने इस उदाहरण के माध्यम से समझा और इसे और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे क्या करती है, पृथ्वी जो है चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। तो इस परिक्रमा को जब वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है उसमें कितना समय, हम लोग उसे तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हम लोग समय का मापन करेंगे। और हमने इसका मापन किया जो भौतिक राशि है उसमें व्यक्त करना। और मापन एक तुलनात्मक विधि होती है। मापन क्या होती है, तुलनात्मक विधि होती है, जिसको हम लोग एक से दूसरे के माध्यम से यहाँ पे तुलना करके इसके मान को ज्ञात करते हैं। और मापन में हम लोग यहाँ पे जो भौतिक राशि जैसे हमने बोला समय, ऊर्जा, वेग, बल, इन सभी का मापन करते हैं। तो ये रहा मापन। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।